ये 3 दवा पिला दो, कमज़ोर से कमज़ोर पशुओं को मोटा तगड़ा कर लो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी इस तरह की 3 दवाएं जिनका आप प्रयोग करके पशुओं को आसानी से मोटा तगड़ा कर सकते हैं। जो पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं या जो पशु आपके मोटे तगड़े नहीं हो पाते हैं, यानी शरीर से वज़न नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से पशु क्या होता है कि बहुत इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। यदि पशु आपका मोटा तगड़ा नहीं होता है, जिस तरह से दूध देने वाली गाय भैंस यदि मोटी तगड़ी नहीं होगी तो उसमें कई तरह के साइड इफ़ेक्ट पशु में देखने को मिल सकते हैं। कौन से इस तरह के लिक्विड आते हैं, उनका प्रयोग करके आप अपने पशुओं में बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आसानी से मोटा कर सकते हैं, वह भी 100% प्रभावी हैं पशुओं के लिए। तो वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, यदि पशु मोटा तगड़ा नहीं हो रहा है, बहुत इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि पशु मोटा तगड़ा नहीं हो रहा है। कई कारण भी हो सकते हैं। कई बार तो इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि पशु में आप अच्छी डाइट नहीं दे पाते हैं, या उन्हें अच्छा मिनरल्स नहीं दे पाते, या अच्छी उसे दाना मिश्रण नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह से पशु कमज़ोर होते जाते हैं। या कई बार आपने देखा होगा कि यदि पशु में इंटरनल वर्म्स यानी आंतरिक परजीवी की वजह से भी पशु मोटे तगड़े नहीं हो पाते हैं। चाहे आप उसे कितनी प्रकार की ऊपर से दवा दे दें, या किसी भी तरह का पाउडर खिला दें, या कोई इस तरह का टॉनिक दे दें, फिर भी आपका पशु मोटा तगड़ा नहीं हो पाता है, तो वह होता है इंटरनल पैरासाइट की वजह से। वह तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने पशुओं को देना। कहने का मतलब है कि वह यदि आप नहीं देंगे तो आपको बैटरी जेल देखने को ही नहीं मिलेगा। वह तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि किसी भी तरह की यदि दिक्कत पशुओं को बचाना चाहते हैं, या किसी तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हैं, या किसी अच्छी दवा का यदि रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो उस पशु की डिवर्मिंग, तो कमज़ोर से कमज़ोर पशु है तो उसकी आप जो डिवर्मिंग करा सकते हैं, एक तो क्लोज़ासेंट्रल साल्ट से, क्योंकि उसमें इस तरह की होते हैं कि पशु में किसी भी तरह के वर्म्स हैं वो किल हो सकते हैं। क्लोज़ासेंट्रल जो टेबलेट आती है, जिस तरह से आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, ये जो इस प्रकार से 6 ग्राम की बोलस आती है, लेकिन इसकी डोज होती है 10 mg पर kg बॉडी वेट। यानी जिन पशुओं का वजन 300 kg है तो उसे 3 ग्राम की ही आपको बोलस देनी है, उससे ज़्यादा नहीं देनी है। यदि इसी तरह से पशु 600 kg का है तो उसे 6 ग्राम की जो एक टेबलेट आती है वह आप अपने पशुओं को सुबह खाली पेट देनी है। यदि वह बोलस नहीं मिल रही है, यदि आपके पास क्लोज़ासेंट्रल नहीं मिले, तो आप उसकी जगह जिस तरह से नीलजान आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से नीलजान आती है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं कहता हूँ कि यदि आप क्लोज़ासेंट्रल साल्ट की यदि टेबलेट मिले, तो चाहे आपका टेबलेट मिले या लिक्विड में मिले, उनमें से कोई भी एक आपको प्रयोग जरूर करवाना है यदि पशुओं में इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें यदि आप जब भी यदि पशुओं को देंगे तो इसमें एक साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे दोनों तरह की दवा में। आपका पशु डायरिया कर सकता है 1-2 दिन, तो उस स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। 1-2 दिन पशुओं का थोड़ा दूध कम हो सकता है, दूध देने वाले पशुओं को, तो उस तरह की स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। बाद में आपके पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इससे है कि आपको सबसे पहले तो क्लोज़ासेंट्रल लेनी है। यदि वो नहीं मिल रही है तो ये आपको नीलजान का प्रयोग करना है, अन्यथा आप उस टेबलेट का। अब क्या करना है कि इस तरह के केस में आपको सबसे ज़्यादा जो मेन दवा आती हैं वह 3 दवाओं का आपको प्रयोग करना है। ये तो एक कॉमन है स्टेप, इसको तो आपको पूरा करना ही करना है। अब आपको प्रयोग करना है एमिल की आती है एम्लिक्यूर DS। एम्लिक्यूर DS जो लिक्विड आता है, लिवर्टोन आता है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। यदि आप 500 ml लेंगे तो वो 500 रुपये के लगभग आता है। बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर आप इसकी रेट नहीं बताते हैं, तो 500 रुपये के लगभग एम्लिक्यूर DS आता है 500 ml। महंगा ज़रूर आता है, लेकिन जो कमज़ोर पशु हैं उनके लिए रामबाण है, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। वह आप 50 ml पर डे के हिसाब से एम्लिक्यूर DS, जिन पशुओं का वज़न ज़्यादा है तो 50 ml सुबह और 50 ml शाम, लगातार आप उसे 10 दिन तक कंटिन्यूटी उस पशु को देना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। क्योंकि कई बार यदि पशु में लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, या लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन है, या लीवर में कोई इस तरह की दिक्कत है, कमज़ोर है, परिपूर्ण नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी आपका पशु मोटा नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर आपको एम्लिक्यूर DS लिक्विड का, एमिल का प्रयोग ज़रूर करवाएं। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलेगा।
अब एमलिक्यूड डीएस यदि आप प्रयोग कर लेते हैं तो उनके साथ आपको एक एमिल की ही प्रयोग करनी है, क्योंकि इसमें पशुओं के लिए डाइजेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पशुओं का डाइजेशन सही नहीं रहेगा, यानी आप यदि पशु को कुछ इस तरह का यदि आप आहार भी दे रहे हैं या कुछ भी यदि पशुओं को खिला रहे हैं, जब तक यदि पशुओं का पाचन डाइजेशन मजबूत नहीं रहेगा, सही नहीं पाचन करेगा, जुगाली सही नहीं करेगा, पचेगा सही नहीं, गोबर सही नहीं करेगा, तो उस स्थिति में आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको डाइजेशन जो लिक्विड आता है उस लिक्विड का आपको प्रयोग ज़रूर करवाना है। जिस तरह से एमिल का ही आता है जिमनेट जो आपको दिख रहा है, इसी तरह की बोतल आती है, वह आती है एमलिक्यूड डीएस की। ये इस तरह से जिमनेट आता है, इसका आपको प्रयोग करना है। बड़े पशुओं में इसकी डोज होती है 50 ml सुबह, 50 ml शाम। ये भी आपको लगातार 5 से 10 दिन कमज़ोर पशुओं को कंटिन्यूटी देना है। छोटे पशु हैं उन्हें आप 50 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, और उससे छोटे हैं भेड़ बकरियां हैं उन्हें भी आप 10 ml से लेकर के 20 ml। इसी तरह उसकी डोज एमलिक्यूड डीएस की भी वही डोज है। यदि आप भेड़ बकरियों में प्रयोग करना चाहते हैं तो 10 से 20 ml, यानी लगभग सभी तरह के पशुओं को आप आसानी से मोटा तगड़ा कर सकते हैं। ये 2 तरह के लिक्विड तो आप अपने पशुओं को देने ही देने हैं। अब देखो तीसरा इसमें आपको क्या प्रयोग करना है, जैसे कि आप अपना पशु अच्छी तरह से मोटा भी हो, तगड़ा भी हो, स्किन पर अच्छी शाइनिंग भी मारे, वह आपको इस तरह का मल्टीविटामिन प्रयोग करना है जो कि पशुओं के लिए बेस्ट हो और आपको मिल भी कहीं पर जाए। तो इसके लिए आपको मैं जो बता रहा हूँ वह है मल्टी स्टार, जो आपको दिख रही है। ये मैनकाइंड का आता है, जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। इस तरह के जो कमज़ोर पशु हैं उनमें आप इस मल्टी स्टार लिक्विड का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जो इस तरह का ये लिक्विड आता है जो आपको दिख भी रहा है। इसकी डोज आपको 20 ml से लेकर के 40 ml पर डे के हिसाब से आप मल्टी स्टार का प्रयोग पशु में करा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी डी भी है और बायोटिन्स भी है, जो कि पशुओं को लिए मोटा तगड़ा करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आपको ये 3 तरह की दवा, एक तो आपको एमलिक्यूड डीएस, दूसरा आपको जिमनेट और तीसरी आपको मल्टी स्टार, ये 3 दवा यदि आप प्रयोग कर लेंगे तो मैं 100% कहता हूँ कि आप अपने पशुओं को आसानी से मोटा तगड़ा कर सकते हैं। लेकिन अब देना कैसे, बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि दे कैसे। जो भी यदि आप दे रहे हैं दोनों समय, जो एमलिक्यूड डीएस और जिमनेट, ये दोनों समय आप अपने पशु को जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके आप अपने पशु को खिला सकते हैं। जो मल्टी स्टार दे रहे हैं वह आप अपने पशु को शाम के समय यानी रात के समय आप अपने पशु को या किसी भी बाट या डायरेक्ट या किसी चपाती की सहायता से या रोटी में चौपड़ करके भी आप पशुओं को खिला सकते हैं बिना किसी साइड। ये शाम को रात के समय देनी है, वो दोनों दवा सुबह और शाम देनी है। डिवर्मिंग आपको एक बार वो करानी ही करानी है, सिर्फ एक बार, आपको 3 महीने बाद में आपको फिर रिपीट करवानी है। ये यदि इस तरह का नुस्खा यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। कोई भी नुकसान नहीं करेगा, बट आपके पशु को अच्छा रिजल्ट देगा। पशु मोटा तगड़ा भी होगा, वजन भी बढ़ेगा, शाइनिंग भी मारेगा, दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, पशु की भूख भी बढ़ेगी और पशुओं में अन्य तरह के रोगों से भी बचाएगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और साथ में पशुओं को हीट में भी लाएगा। यानी बहुत इस तरह कंसेप्शन रेट बढ़ाएगा, रिपीट ब्रीडिंग से बचाएगा। देखो कितने इंडाइजेशन मेटाबॉलिक डिजीज से भी आपके पशुओं को ये बचाएगा यदि आप अपने पशुओं को ये दवा देंगे तो। देखो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज भरी वीडियो इस चैनल पर इसी तरह की आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते हैं। तो वीडियो जितना सकता है पशुपालन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।